ऐसो मेरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो विकट बनी में अजो राजा घुसियायो। बड़ी दिल फिकर राजा ने घोड़ाया आगे को दौड़ायो। ए भैया विपत में विपता विपत में वेलु दगा देगा। विपत में भैया बात ना पूछे ना देदार पीठ दे जाए। तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बसी है। तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बसी है। यहाँ शिकार खेलने के लिए चले तो शिकार नहीं मिला। क्या देखा कि एक गाय, बुजुर्गों, एक गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मारने के लिए तैयार हुए तो सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले बताइए। बोलिए गाय है पृथ्वी मैया, गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब त्रेता युग में 3 थे, द्वापर में 2 बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। बुजुर्ग बैठे हैं। दादा कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, 4,32,000 वर्ष की, और अभी कलयुग की उम्र सिर्फ हुई है 5,000 के आसपास। अब आप सोच लो, अभी कलयुग 5,000 के आसपास हुआ तब कोई सास दामाद को लेके भाग रही है, और कहीं पत्नी ड्रम में भर रही है पति को, कहीं कुछ, मतलब रोज सुनने को मिल रहा है। अब मैं प्रमाण तो ये लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा ना, तो माँ बेटे को, न बेटा माँ को, न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, न भैया बहन को, न बहन भाई को, मामा भांजी को, न भांजी मामा को, कोई किसी को नहीं समझेगा, और जो पशु व्यवहार करते वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। कलयुग के अंत में आदमी की उम्र सिर्फ 12 साल की बचेगी और खत्म। कलयुग जब अंत में होगा तो आदमी की उम्र 12 साल की होगी और आदमी खत्म। इतना छोटा सा होगा, इतना छोटा सा। एक बात आपने सुनी होगी
जो सबसे बड़ा राक्षस था ना, सबसे बड़ा राक्षस सतयुग में वो था हिरण्याकश्यप, और त्रेता युग में सबसे बड़ा राक्षस था रावण, और द्वापर में सबसे बड़ा राक्षस था कंस, और कलियुग में सबसे बड़ा राक्षस है मैं माने घमंड। कलियुग में सबसे बड़ा राक्षस है मैं, जो सबके अंदर बैठा है। आदमी किसी को समझ ही नहीं रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो कलियुग में ये राक्षस जब तक नहीं मरेगा तब तक आदमी पनप नहीं सकता। ये हर किसी के अंदर बैठा है। कलियुग ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा। तो बोले जाओ, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर। आपने मेरे वंश को बढ़ा दिया नाथ, आपसे क्या छुपा। बंधुओं, स्तुति की सो भगवान बोले क्या कर रही हो बुआ, मैं तो आपका भतीजा ही ठीक हूं, आप मुझे ब्रह्म बनाने में मत लग जाओ, रिश्तेदारी ठीक है। बोले कि अगर आपने हमें ब्रह्म मान ही लिया है तो आप हमसे कुछ मांग लो। वो ध्यान से सुनना निवेदन है। कुंती बोली अगर देना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। धर्मराज को धर्म से कहा कि क्या चाहिए, तो धर्मराज बोले कि मेरे धर्म को कभी नष्ट मत होने देना। ठीक है। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, भीम ने बल मांगा, अर्जुन ने साथ मांगा, द्रौपदी ने कहा वीरन अब तक मेरी लाज बचाते आए हो, आगे भी मेरी लाज बचाते रहना। तथास्तु। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, उसने जवाब दिया कि हे भैया, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूं। तथास्तु। सबने वरदान मांगे। अब नंबर आओ बुआ कुंती को। तो कुंती जवाब दे रही कि ये कान्हा, अगर आप हमें देना चाहते हो तो हमें एक चीज दे दो। क्या मांगा? हमें दुख चाहिए। क्या मांग रही? दुख। भगवान बोले जब दुख से तुम पेट नहीं भरे, कितना दुख चाहिए? क्योंकि ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। और ये सूरसेन की बिटिया थी, बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन की बिटिया। उनके पुत्र थे वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, और ये सूरसेन की बिटिया थी प्रथा। प्रथा के पिता के मित्र, एमपी में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। तो उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, तो राजा का नाम था कुंतभोज, बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। पहला कष्ट। और दूसरा दुख ये है कि ऐसे व्यक्ति से कुंती की शादी हुई जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु,